हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। क्या ये इंड्यूसमेंट फॉरेक्स मार्केट में या फिर कोई से भी मार्केट में सच में काम करता है? सबसे बड़ा यही है क्वेश्चन कि ये काम करता है तो कैसे काम करता है। ठीक है। तो मैं आपको एक आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इंड्यूसमेंट का, कि इंड्यूसमेंट रियल में मार्क कैसे करें, और मार्केट में क्या इंड्यूसमेंट काम करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आप लोगों के। ठीक है। कि इंड्यूसमेंट काम कैसे करता है। तो बिना देरी के अपन एक काम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो भी है सब कुछ फ्री होके सब सुनना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट में अपन ट्रेड करने के लिए क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। जो कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद में अपन क्या मार्क करते हैं, इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं कि भाई मार्केट में इंड्यूस जैसे होता है तो हाई कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मेरा लो कंफर्म हो गया जैसे इंड्यूसमेंट होता है। तो क्या सच में इंड्यूसमेंट काम करता है, या ये ऐसे ही फालतू की बात है? तो भाई मैं आप लोगों को बताऊं तो इंड्यूसमेंट, पता है क्या होता है इंड्यूसमेंट? किसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट? बोलते हैं लो और हाई की लिक्विडिटी को अपन इंड्यूसमेंट बोलते हैं। कोई भी हाई प्रोटेक्टेड नहीं होता है मार्केट में, कोई भी लो प्रोटेक्ट नहीं होता है। मार्केट के हाई और लो के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग में रहती है हमेशा। ठीक है। तो इंड्यूसमेंट एक ऐसी चीज है जो हर लो और हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होता है ना, जिसको अपन इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है। और यही चीज मैं आपको अगर चार्ट पे समझाऊं ना, तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा कि इंड्यूसमेंट काम कैसे करता है और इंड्यूसमेंट का मेन काम क्या है मार्केट में। ठीक है। तो बिना देरी के चलो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर अपन H4 के टाइम फ्रेम पे देखें ना, ठीक है, सबसे पहले तो H4 के टाइम फ्रेम पे अपन को क्या है। चलो H4 पे नहीं, H1 पे देखते हैं कि मेरा H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। H4 पे देखो, सबसे पहले तो H4 पे देखो कि मार्केट में इंड्यूसमेंट काम कैसे करता है और मार्केट में इंड्यूसमेंट कैसे वर्क कर रहा है इसमें भी। अब सपोज दैट यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये मार्केट में मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। और यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है। ये इसको मैंने इंड्यूसमेंट मार्क किया। ठीक है। यहाँ पे मैं इंड्यूसमेंट मार्क कर लेता हूँ इसको, ये इंड्यूसमेंट है मेरा। और यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम पीओवाई कौन सा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यहाँ पे इम्बेलेंस है। और यहाँ पे मेरा पीओवाई है जहां से मैं बाई कर सकता हूँ। और मार्केट में मेरा हाई यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है। ठीक है। इसको मैं एज ए लिक्विडिटी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है। तो मार्केट में लो ये है और मार्केट में इसका हाई यहाँ पे। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको, यहाँ पे मेरा लो है और यहाँ पे मार्केट में हाई यहाँ पे है। ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये इंड्यूसमेंट हो गया तो यहाँ पे अपन को बाई करना चाहिए अब यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, देखो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से सोचने की बात है कि आप इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्क कर रहे हो और मेरा लो यहाँ पे है। तो अगर यहाँ से आप बाई करते हो तो आपका एसएल क्यों जा रहा है, फिर यहाँ पे आपका एसएल क्यों जा रहा है, यहाँ पे तो आपका एसएल चला गया। जैसे ही आप तुरंत बाई करते हो, ठीक है, वहां पे आपका एसएल चला गया तुरंत। यहाँ पे आपका एसएल चला गया ना, क्यों गया? वही आप इंड्यूसमेंट में फंस जाते हो बार बार, कि इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है। इंड्यूसमेंट आपने इसको मार्क कर लिया, आपने इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो तो ये है मेरा, तो इंड्यूसमेंट तो इसको मार्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मार्केट में लो और हाई के ऊपर जो भी लिक्विडिटी पेंडिंग होती है ना, वो एज ए इंड्यूसमेंट ही होता है। कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मार्केट में जो इंड्यूसमेंट आपको बताया जा रहा है ना, वो एज ए लिक्विडिटी है पूरी। मार्केट में ये जो स्ट्रॉन्ग लो है ना, यहाँ से आप बाई करोगे तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये पूरी लिक्विडिटी है, ये वाली पूरी लिक्विडिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट जैसे ही मैं बाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से मैं बाई कर लूंगा यहाँ से, और स्टॉप लॉस में इसके नीचे रखूंगा, इस वाले लो के नीचे रखूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस 100% तय जाना, 100% मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा यहाँ पे। अब आपको और एग्जांपल देता हूँ, ये भी समझ में नहीं आया तो और एग्जांपल देता हूँ। आप कोई सा भी देख लो कि भाई मार्केट में, यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी है यहाँ पे मार्केट में।
मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में सपोज दैट चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इसको मैं चोच मार कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। अब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में अपन इंड्यूसमेंट कौन सा मार्क करते हैं, ये वाला। ये इंड्यूसमेंट मैंने मार्क किया प्रॉपर, ये इंड्यूसमेंट है मेरा। ये मैंने आइडिया मार्क कर लिया इसको मेरा इंड्यूसमेंट की भाई। और मेरा मेन एक्सट्रीम पीओवाई कौन सा है, ये मेरा मेन एक्सट्रीम पीओवाई है, जहां से मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। यहां से मैंने सेलिंग प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि मार्केट में मैंने अभी आपको बताया था मार्केट का लो और हाई कौन सा है। ये मार्केट का हाई हो गया मेरा, और ये मेरा मार्केट का हो गया लो, और ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर है। तो इंड्यूसमेंट ये है मेरा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट में कि यहाँ पे आप ट्रैप नहीं हो, तो इसलिए आप यहाँ से सेल करोगे। अब बताओ यहाँ पे जब आप यहाँ से इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हो, तो यहाँ से आप सेल करोगे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है फिर? आपका स्विंग लो तो यहाँ पे होना चाहिए ना, आपका स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे है ना, आप टारगेट इसको रख रहे हो ना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है? तो मैं आपको बताऊं, एवरी हाई एंड एवरी लो इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान से सुन लो, ये हाई है, ये लो है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग लो है, ये भी मेरा इंड्यूसमेंट ही है। मार्केट एक एल्गो पे काम करता है, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट एक एल्गो बेस पे काम करता है। मार्केट में अगर कोई गाड़ी चल रही है सीधा, ठीक है, मार्केट में अगर कोई गाड़ी सीधा चल रही है, तो वो वाली गाड़ी कभी भी डिवाइडर पे नहीं चलेगी, वो सीधी रोड पे ही चलेगी। कि ये नहीं है कि मार्केट में इधर आ गई गाड़ी, गाड़ी आपकी इधर आ गई, इधर नहीं चलेगी, वो मेन सीधा रोड पे ही चलती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से सुनो कि मार्केट में एवरी हाई एंड एवरी लो इज लिक्विडिटी, ठीक है। तो हमेशा वेट करो कि लिक्विडिटी स्वीप हो ना हाई और लो की, तभी जाके आप एंटर करो। और यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हो ना, वो सारा ट्रैप है, एक तरीके से सारा ट्रैप जोन है, ठीक है। तो यही चीज, अगर यही चीज मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, ठीक है। मैंने यहाँ से सेल किया था क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट मैंने मार्क किया था, यहाँ पे मेरा हाई था, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। अब यहाँ पे देखो कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा बीओएस है ये, ठीक है। अब बीओएस होने के बाद में मेरा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग लो, सबसे स्ट्रॉन्ग लो मेरा ये है यहाँ पे। यहाँ पे ना मैं सबसे स्ट्रॉन्ग लो, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पीओवाई है, और यहाँ पे भी मेरा पीओवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आप इंड्यूसमेंट कहाँ है, आपका इंड्यूसमेंट है कहाँ पे? इंड्यूसमेंट आप किसको मार्क करोगे? इसको इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ये इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, इसको आपको आईडीएम, ये इंड्यूसमेंट है। और इसको इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ये भी मेरा इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये भी मेरा इंड्यूसमेंट है। इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को यहाँ से बाई करना चाहिए कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ से बाई करना चाहिए। यहाँ से सपोज दैट मैंने बाई कर लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ से बाई किया है, फिर भी मेरा एसएल क्यों जा रहा है? अब बताओ, फिर भी मेरा एसएल चला गया। ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, फिर भी मेरा एसएल क्यों जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट हो गया, इसको भी चलो इंड्यूसमेंट मान लो, इसको भी मान लो, लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है ये तो ब्रेक हो गया ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया। इसको गौर से देखो तो ये ऑलरेडी मेरा ब्रेक है, यहाँ पे मैंने बाई किया था, मेरे स्टॉप लॉस चला गया, तुरंत स्टॉप लॉस गया मेरा। अब देखो मार्केट में क्या चीज होती है, मार्केट हमेशा एक एल्गो पे काम करता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट वगैरह मार्केट में ऐसा चीज कुछ नहीं होती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट एज आपको ट्रैप करने के लिए बता रखा है। मार्केट में एक एल्गो पे काम करो जो कि इम्बैलेंस होता है, रीबैलेंस होता है, जिस पे एंट्री प्लान करो, जो कि मार्केट के एल्गो है जो कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इंड्यूसमेंट को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर यही चीज देखो, अगर आप, मैं दोबारा एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड सारा डाउन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप क्या सेलिंग में एंट्री लोगे ना यहाँ से? यहाँ पे सपोज दैट आपने यहाँ पे सेलिंग में एंट्री ली इस जगह से, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ भाई, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इंड्यूसमेंट किसको मार्क करोगे? इसको इंड्यूसमेंट मार्क करोगे यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया, मैंने इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया इसको, ठीक है। और मेरा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है? ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो है यहाँ पे, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को सेल करना चाहिए। यहाँ से मेरा एक्सट्रीम पीओवाई कौन सा है, ये वाला, यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ प्रॉपर। ये देखो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ ना, यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ, फिर भी मेरा असल यहाँ पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है ना। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे H1 पे है, बोलते हैं ना कि H1 कभी फेल नहीं होता है। ये देखो आपके सामने H1 फेल हो रहा है। यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट भी मार्क कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट मार्क कर लो, चलो यहाँ पे भी आप लोगों ने इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया, ठीक है, ये मेरा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। फिर भी मेरा एसएल क्यों जा रहा है, यहाँ पे मेरा एसएल तुरंत गया, तुरंत क्यों गया एसएल, इसका रीजन क्या रीजन है। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, नोटिस की होगी कि मार्केट में यहाँ पे एक पीओआई पड़ा है, देखो यहाँ पे एक पीओआई पड़ा है, ये वाला, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है यहाँ से, ठीक है। मार्केट ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करके आया, ये चीज देखी है आपने, मार्केट ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करके आया। आने के बाद में मार्केट ने उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी है मेरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट था। तो चीजें H1 पे, ये नहीं कि हाई टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो और इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हो कि इंड्यूसमेंट है मेरा तो अब मेरा टीपी जाएगा ही जाएगा, मेरा एसएल जाएगा ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इंड्यूसमेंट नाम की चीज मार्केट में आपको भ्रम करने के लिए बना रखी है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट को छोड़ दो, इंड्यूसमेंट को भूल जाओ। मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से करनी है, अगर आपको मार्केट में टिकना है, तो मार्केट की एवरी टाइम फ्रेम यूज करो, H1 H4, डे 1, वीक 1, सारा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मार्केट में ये देखो कि मार्केट के आपको पता है कि लो और हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहती है। अब आप लोगों को ये चीज पता है, आप लोगों ने आईसीटी एसएम सीखी है कि मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग लो है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लो है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो, ये स्ट्रॉन्ग हाई हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस वाले हाई के ऊपर मेरे को लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है, इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी, और इस वाले हाई के नीचे मेरे को लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी। तो आप लोग इस वाले बीच में जो ये एक छोटा सा पुल बैक होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक होता है, तो आप इसको तुम लोग इंड्यूसमेंट क्यों मार्क कर लेते हो, ये बताओ मेरे को, सबसे सोचने वाली बात है। आप लोग इस वाली चीज को इंड्यूसमेंट क्यों मार्क कर लेते हो, ये पुल बैक। ब्रदर ये लिक्विडिटी है, ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आपको पता है लो और हाई के ऊपर है, फिर भी आप यहाँ से इसको इंड्यूसमेंट मार्क करते हो, और आप जहां से यहाँ से बाय करते हो कंफर्मेशन देख के, आपका मार्केट ऐसा उड़ा देती है, एंड देन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। आप लोगों को पता है कि लिक्विडिटी लो और हाई के नीचे मिल जाएगी, मिलती है, मार्केट ऐसे ही करता है हमेशा, तो आप लोग यहाँ से क्यों बाय करते हो। तो इंड्यूसमेंट को छोड़ो, लो और हाई जब भी स्वीप होता है ना, जैसे यहाँ पे मेरा लो है, ये स्वीप हो गया, तो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, तो यहाँ से आप बाई करो ना। यहाँ से आपको अच्छी कंफर्मेशन मिलती है इस हाई के ऊपर, जैसे स्वीप होता है, तो यहाँ से आप सेल करो ना। एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तो इंड्यूसमेंट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अगर मैं आपको चीजें 1 मिनट में बताऊं ना, 1 मिनट में आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, बट मैं अभी नहीं बता सकता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं एज ए आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि इंड्यूसमेंट रियल में कैसे काम करता है। तो इंड्यूसमेंट कोई काम नहीं करता है, इंड्यूसमेंट लो और हाई के नीचे जो लिक्विडिटी होती है ना, वो इंड्यूसमेंट ही है आपका, ठीक है। और आपके जो एसएल जाएंगे ना, वो इंड्यूसमेंट है सारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से सुनना, अगर नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई फॉरेक्स मार्केट में, कोई से भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो इंड्यूसमेंट मार्क किए बिना भी ट्रेड कर सकते हो। मैं अपनी ट्रेड में कोई भी इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करता, मैं सिर्फ मार्केट एल्गो को फॉलो करता हूँ, मेरा इम्बैलेंस फॉलो करता हूँ, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ, लेकिन इंड्यूसमेंट के चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर और अच्छी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, ठीक है। और मैं आपको अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छे से आईसीटी 3.0 एंड 2.0 सीखना है, तो मेरा इनर सर्कल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें मैं अपनी एवरीडे अपनी एनालिसिस वगैरह सारी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, तो मेरे को, मैं आपको एनी टाइम अवेलेबल मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।